जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 4, पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 4 है। और उम्मीद करते हैं कि आपने लेक्चर नंबर 1 to 3 तक देख के आए होंगे यहाँ पर। तो लेक्चर नंबर 4 में आज हम लोग जानेंगे डिवाइड के बारे में। जी हाँ, डिवाइड के बारे में यानी भाग के बारे में हम लोग जानेंगे। तो डिवाइड के बारे में जो कंसेप्ट है, इसका जो कंसेप्ट है, डिवाइड का जो कंसेप्ट है, इसको पहले सीख लेते हैं। यानी जो हमारा जो एक्सरसाइज है वो शायद एक्सरसाइज 2C आज हम लोग को देखना है। तो 2C के लिए कंसेप्ट क्या है, तो कंसेप्ट हम लोग देख लेंगे डिवीजन एल्गोरिथम 2C का, यानी कि डिवाइड को पहले हम लोग समझ लेते हैं क्या है। अगर हम लोग डिवाइड करें, जैसे यहां अगर 4 है और यहाँ 15 है, तो ये 3 बार में लग जाएगा, 4 तिया 12 और यहाँ बच गया शेष 3 है। तो यहाँ पर जो 3 है ये है कोसेंट, और ये जो है ये हमारा है रिमाइंडर। ये क्या है हमारा रिमाइंडर है। और जो ये हमारा है ये क्या है, डिवाइडेंड है, डिवाइडेंड। और इसे हम लोग कहते हैं डिवाइजर। ये क्या है, डिवाइजर है, डिवाइड करने वाला ये डिवाइजर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, जो डिवाइडेंड है, डिवाइडेंड अगर हम लोग को लाना है तब हम लोग क्या करते थे, डिवाइडेंड इक्वल टू ये फर्स्ट और लास्ट, यानी कि डिवाइजर इनटू कोसेंट करते थे। डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस क्या करते थे, रिमाइंडर। ये है डिवीजन एल्गोरिथम, यानी इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे जो हमारा डिवाइडेंड है, डिवाइडेंड कितना है हमारा 15 है, तो 15 इक्वल टू डिवाइजर हमारा 4 into 3 है, तो 4 और कोसेंट हमारा 3 इंटू हो गया, प्लस रिमाइंडर हमारा 3 है। तो क्या हमारा LHS RHS बराबर आ रहा है, तो देखेंगे 4 12 प्लस 3 यानी 15, यानी 15 इक्वल टू 15। तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, LHS इक्वल टू RHS हो रहा है। तो हमारा जो है अभी 2C एक्सरसाइज 2C, तो इसमें हमारा ये कंसेप्ट आज लागू होने वाला है, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसको ध्यान में रखते हुए, इसको ध्यान में रखेंगे, फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे और इसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये हमारा डिवाइडेंड आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है डिवीजन एल्गोरिथम है, इसी का हम लोग आज यूज करने वाले हैं। और जो 2C है इसको हम लोग 2C को बनाने वाले हैं। तो आ जाते हैं अब हम लोग एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2C। देखिए जो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है, बाय एक्चुअल डिवीजन फाइंड द कोसेंट एंड द रिमाइंडर व्हेन x4 + 1 इज डिवाइडेड बाय x - 1। यहाँ बोल रहा है कि x to the power 4 + 1 ये डिवाइडेड यानी डिवाइड किया जा रहा है किससे, x - 1 से। तो बोला है कोसेंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है, कोसेंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे ये जो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल किसको कह रहे थे, इधर देखते, पॉलिनोमियल कौन था, पॉलिनोमियल था मिक्सचर फॉर्म कहने का मतलब हो गया कि सब मिला हुआ रूप था, किसका वेरिएबल्स प्लस कांस्टेंट का, और इसी का ऑपरेशंस था। ऑपरेशंस कहने का मतलब प्लस माइनस इनटू और डिवाइड। तो इसको कहते थे पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल में क्या था कि जो डिग्री है ना, पॉलिनोमियल कौन नहीं होता था, जो डिग्री है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए यानी पावर, और फिर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर ये सब है तो पॉलिनोमियल नहीं है वो। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि ये जो है पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल का भी एक होता था स्टैंडर्ड फॉर्म, पॉलिनोमियल का होता था स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था ना, कि सबसे अच्छा क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो वेरिएबल्स की जो डिग्री है,
वेरिएबल्स की जो डिग्री है ना, जो डिग्री है उसको क्या करेंगे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। किस ऑर्डर में रखेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे देखेंगे क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये पॉलिनोमियल? तो है। यहाँ पर देखिए x का पावर 4 + 1 है, यहाँ x - 1 है, तो इसका मतलब x ज्यादा है, ज्यादा से कम की ओर गया है। अगर डिग्री है 4 तो यहाँ से कम की ओर गया है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे? इसका जो फर्स्ट है और इसका जो फर्स्ट है, सिर्फ इसको देखेंगे, डिवाइड समझेंगे। इसका जो फर्स्ट है, इसका फर्स्ट है, इसको इसके नीचे ले जाएंगे तो क्या क्या कट जाएगा? x और एक x कट जाएगा, बचेगा एक x, मतलब x³ बचेगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? इससे डिवाइड करेंगे तो x³, इसको ऊपर में लिख रहे हैं, कोसेंट को ऊपर में लिख रहे हैं x³, तो इसको इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴, और इसको इंटू करेंगे तो हो जाएगा हमारा -x⁻³ इसका साइन हम लोग क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। अच्छा, हम x³ यहाँ क्यों लिखेंगे, इसके नीचे क्यों नहीं लिखे? क्योंकि यहाँ पर x⁻0 है, तो अगर ये x⁻³ है तो उसके सामने लिखेंगे, नहीं है तो इसको बाहर में लिख देंगे। ठीक है, ये देखिए ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर क्या बचेगा? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हो जाएगा x³ बचा, x³ + x³ और ये +1 बचा हुआ। ठीक है, हम लोग तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक यहाँ का जो डिग्री है ये इससे कम ना हो जाए। मतलब यहाँ x3 है, यहाँ x है, तो फिर भी आगे डिवाइड होता रहेगा। तो इसका शुरू और इसका शुरू फिर से देखो क्या क्या मर जाएगा, तो एक x और यहाँ एक x मरेगा, तो एक x मतलब x² बाकी रहेगा। अब इस x² को दोनों से मल्टीप्लाई करो, इससे भी तो x², इससे भी करो तो -x², तो -x² यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ x⁻0 है, तो इसके बाहर लिखेंगे x²। साइन को क्या करेंगे हम लोग? चेंज कर देंगे। ये खत्म हो गया, अब लिखेंगे यहाँ क्या बचा? x² और यहाँ बचा +1। बिल्कुल इसी तरीके से जो पहला है इसका पहला है, दोनों को क्या करेंगे हम लोग? इसके नीचे ले आओ, तो क्या मरेगा? x और एक x, तो बचेगा हमारा एक x बचेगा। ठीक है, एक x बचा, इसको अब दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x × x तो x⁻2, और इसका x - 1 तो -x होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -x। अब साइन को क्या करेंगे हम लोग? चेंज कर देंगे, तो यहाँ बचा x और बचा +1। अब इसका शुरू और इसका शुरू देखेंगे हम लोग, तो यहाँ x है, यहाँ भी x से कट के एक बचेगा, तो यहाँ हम लोग 1 से डिवाइड लगाएंगे, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो x हो गया और ये हो गया -1। साइन को हम लोग क्या करेंगे? चेंज करेंगे, इसको माइनस करो, इसको प्लस करो, ये मर गया और यहाँ 1 + 1 2 बच गया। देखिए यहाँ पर x का पावर 0 आ गया, यहाँ x है, तो जब यहाँ x का पावर कम हो जाए, यहाँ से अगर वहाँ कम हो जाए तो उसके बाद हम लोग डिवाइड नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे बोला है जो कोसेंट हमारा है, क्वेश्चन में क्या था हमारा? कोसेंट बोला था, तो कोसेंट हमारा क्या आया है? x³ + x² + x + 1, और हमारा जो ये रिमाइंडर में रिमाइंडर, वो रिमाइंडर कितना बचा है? तो रिमाइंडर = बचा हमारा 2। यही दोनों क्या है? हमारा आंसर है। नेक्स्ट में जो है अब हमारा दूसरा नंबर है। नेक्स्ट हमारा क्या है? दूसरा नंबर, और इसको बोला है कि वेरीफाई करो, डिवाइड भी करना है और इसको वेरीफाई भी करना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो इसको हम लोग, और आ जाते हैं अब हम लोग दूसरा नंबर यानी सेकंड नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं कि वेरीफाई करना है px को gx से। तो इसको क्या करना है? हम लोग को डिवाइड करना है, 2x⁴ - 6x³ + 2x² -x + 2, इसको हम लोग को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले समझ लेना है कि जो पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है और इसमें कितने टर्म है? 1 2 3 4 5, इसमें 5 टर्म है और इसमें 2 टर्म है। तो ये पॉलिनोमियल क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले पता करेंगे, तो देखिए यहाँ x का पावर 4 है, इससे कम है, इससे कम है, इससे कम है, इससे कम है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये पॉलिनोमियल को पता करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो x का पावर 1 है, इससे कम है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने का सबसे अच्छा रूल क्या है कि इसका जो फर्स्ट है, इसका फर्स्ट है, इसको पकड़ के इसके नीचे ले आओ, तो 1x और यहाँ 1x मर जाएगा, तो बचेगा 2x का पावर 3। ठीक है, अब इसको ना ये दोनों से गुना करो, इससे भी और इससे भी, तो इसको गुना करेंगे
करेंगे तो होगा हमारा 2x का पावर 4 और इससे गुना करेंगे तो 2 दूनी 4x का पावर 3। तो x का पावर 3 का है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्लस 4x का पावर 3। अब क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कट गया, जितना था उतना घट गया, कट गया है ना। तो यहाँ अलग अलग साइन है, सेम सेम साइन है तो जुटेगा, 6 4 हो गया हमारा 10 x का पावर क्यूब, यहाँ बड़ा का साइन लगेगा माइनस। बाकियों को यहाँ पर क्या करो, छाप दो, क्या करो, छाप दो। अब क्या करेंगे, फिर से इसको इसके नीचे ले आओ, तो 1x और 1x मर जाएगा, बचेगा क्या, माइनस 10x का पावर 2 बचेगा। अब इसको ये दोनों से गुना करो, तो इससे गुना करेंगे तो होगा हमारा माइनस 10x का पावर क्यूब, और इससे गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 10 दूनी 20x स्क्वायर होगा, तो x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे माइनस 20x स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, साइन को इसको चेंज कर देंगे, ये क्या हो गया हमारा, खत्म हो गया। अच्छा यहाँ पर क्या हो गया हमारा, 20 2 22x का पावर 2 माइनस x प्लस 2। अब फिर से क्या करेंगे, इसका पहला देखेंगे, इसको इसके नीचे ले आओ, 1x और 1x मर जाएगा, बचेगा यहाँ पर 22x बचेगा, ठीक है। अब इसको इस दोनों से गुना करो, तो इससे गुना करते तो हमारा होगा 22x स्क्वायर, और इससे गुना करते तो 22 दूनी 44x होगा, प्लस 44x होगा हमारा। साइन को क्या करेंगे हम लोग, चेंज कर देंगे, ये मर जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, माइनस 45x होगा, प्लस 2 होगा, ठीक है। यहाँ भी x, अब इसको इसके नीचे ले आओ, तो x और x मर जाएगा, बचेगा क्या यहाँ, माइनस 45, तो यहाँ लिख दो माइनस 45, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करो तो होगा माइनस 45x, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 45 दूनी 90। साइन को चेंज करते हैं तो ये खत्म हो गया, और ये हमारा कितना बचा, 92 बचा। यहाँ से हमारा क्या हुआ, जो वेरिएबल्स था x था वो खत्म हो गया, यहाँ पर x वहां पर x नहीं है, तो अब डिवाइड इसका नहीं होगा, तो रिमाइंडर में हमारा क्या हो गया, 92 यानी 92, ये हो गया हमारा कोसेंट, और ये हो गया हमारा डिवाइजर, ये हो गया डिवाइडेंड। बोला है वेरीफाई करो, तो वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई क्या करना है कि ये लाना है हम लोग को, ये लाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो डिवाइजर होता है, डिवाइजर, तो डिवाइजर इक्वल टू क्या करना है हम लोग को, इसको और इसको गुना करना है, डिवाइडेंड इक्वल टू, डिवाइडेंड इक्वल टू, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर इंटू कोसेंट, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। तो हमारा डिवाइडेंड ये है, तो हमको लाना है ये है, तो इसको और इसको दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो x प्लस 2 इंटू, और वो है हमारा 2x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 22x और माइनस 45 और प्लस रिमाइंडर कितना हमारा 92। अगर इसको सॉल्व करने के बाद अगर ये हमारा डिवाइडेंड आ जाता है, अगर इसको सॉल्व करने के बाद अगर हमारा डिवाइडेंड आ जाता है तो इसका मतलब ये वेरीफाइड है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इनटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर समझो ये जो x है इस सारा से गुना होगा इससे, तो x इससे गुना करो तो 2x का पावर 4, इससे गुना करो तो माइनस 10x क्यूब, इससे गुना करो तो प्लस 22x स्क्वायर, इससे गुना करो तो होगा माइनस 45x, ठीक है। ये अलग है, ये 92 अलग लिख रहे हैं हम। फिर इस 2 को भी सबसे गुना करो, तो इससे गुना करेंगे तो प्लस 4x क्यूब, इससे गुना करो तो माइनस 20x स्क्वायर, और इससे गुना करो तो प्लस 22 दूनी 44x, और माइनस इससे गुना करो तो 45 दूनी 90, ठीक है सर, ये आया। अब आगे जो जो सेम है वो सबका जोड़ घटा हो जाएगा। वेरिएबल्स अगर सेम हो तो जोड़ घटा हो जाता है, जैसे यहाँ पर x का पावर क्यूब, यहाँ पर x का पावर क्यूब, तो ये दोनों का जोड़ घटा हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ 2x का पावर 4, 2x का पावर 4 बचेगा, और यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, अलग अलग साइन है तो घटेगा, तो बचेगा 6x का पावर क्यूब और बड़ा का साइन लगेगा माइनस। उसके बाद x स्क्वायर है तो x स्क्वायर यहाँ भी है, तो 22 में से 20 चला जाएगा तो बचेगा 2x स्क्वायर, ठीक है। x में से देखो यहाँ पर ये x और ये x है तो इसका जोड़ घटा हो जाएगा, तो अलग अलग साइन है तो घटेगा, 45 में 44 जाएगा तो 1x बचेगा, बड़ा का साइन लग जाएगा माइनस x। उसके बाद यहाँ बचा हुआ माइनस 90 और यहाँ पर है प्लस 92। अब आगे हम लोग बनाते हैं, इसमें से कोई भी सेम नहीं है यहाँ वेरिएबल्स, अगर नहीं है तो जोड़ घटाव नहीं होगा, इस सबका ये दोनों का होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर और माइनस x, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस 2 हो जाएगा हमारा। क्या हमारा ये डिवाइडेंड के इक्वल टू है, इसके इक्वल टू है, 2x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 है, तो इसका मतलब बराबर लिख देंगे हम लोग डिवाइडेंड,
वेरीफाइड। ये क्या हो गया हमारा, वेरीफाइड हो गया। बस इसी को वेरीफाई करना था, डिवीजन एल्गोरिथम को हम लोग को क्या करना था, वेरीफाइड करना था। तो अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं दूसरा के बाद आ जाते हैं अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन में, और इसमें दिखाना है रिमाइंडर क्या है। इसमें दिखाना है कि रिमाइंडर क्या बचता है, बस ये डिवाइड ही करना है सारा। तीसरा नंबर में क्या बोला है, डिवाइड करना है x माइनस 1 और x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 3, इसको क्या करना है हम लोग को, डिवाइड करना है। देखिए सारा सिस्टम वही है, डिवाइड सेम टू सेम वैसा ही करना है, बिल्कुल पहले जैसा। तो एक बार बता दे रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद वाले को डीपीपी से यानी बनाना है अपने से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको देख लेंगे, या स्टैंडअप फॉर्म में है, ये भी है तो है। तो इसका पाला देखेंगे तो क्या मर जाएगा, एक x मर जाएगा, x का पावर 2 बचेगा। इसको दोनों से गुना करो तो x क्यूब हो जाएगा, इससे गुना करो तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। काट दो तो साइन चेंज कर दो अलग अलग, ये कट गया, यहाँ अलग अलग साइन है तो घट जाएगा, 5x स्क्वायर बचेगा, बड़ा का साइन लग जाएगा माइनस, बाकी को छाप दो। थोड़ा सा फास्ट बताएंगे तो देख लीजिए, इसका पहला फिर इसका पहला, एक x मर जाएगा, बचेगा माइनस 5x, दोनों से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 5x स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई करो तो प्लस 5x। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, साइन चेंज करेंगे, ये मर गया, अब 9 में 5 जाएगा, बचेगा 4x प्लस 3 है उसके आगे। फिर से इसका पहला देखेंगे, कट जाएगा x और x, बचेगा 4, तो यहाँ गुना करेंगे, इससे दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, इससे करेंगे तो माइनस 4 होगा। साइन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, हट गया, 4 और 3 हो गया 7। देखिए यहाँ से x हट गया, तो यहाँ पे हमारा जो डिवाइड है वो कंप्लीट हो गया। तो हमको पूछा था रिमाइंडर क्या है, तो रिमाइंडर हमारा कितना बचा हुआ है, रिमाइंडर कितना बचा हुआ हमारा, 7 बचा हुआ, यही आंसर है। बिल्कुल ऐसा ही करके डीपीपी है, जो डीपीपी है हमारा, है ना, बिल्कुल ऐसा ही है डीपीपी। जो 4th नंबर है बिल्कुल सेम है, 4th नंबर, 5th नंबर, 5th, 6 7 8 9, 6 7 8 9, यहाँ तक ये डीपीपी है आपका। ये डीपीपी यानी होमवर्क है, इसको करना है आपको, कंप्लीट करना है। बाकी जो है 10 11 12 ये दोनों को बताना होगा, तो उसको हम लोग होल्ड करके रखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं। और लेक्चर नंबर हमारा होगा 5, नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा 5, जिसमें हम बताएंगे जो ये थोड़ा दूसरे टाइप का है डिवाइड। तो 10 क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 ये तीनों को कवर कर रहे होंगे, और इसके बाद का भी देख रहे होंगे, यानी 2C जो खत्म होगा ये नेक्स्ट लेक्चर में खत्म होगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट।